नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो पिछले 6 महीनों में इतनी भयंकर गिरावट दिखा चुका है, इतनी आप कह सकते हैं एक प्रकार से एक आप कह सकते हैं कैओस का माहौल इन्वेस्टर्स के बीच में हो चुका है और आग में घी डालने का काम किया है कि एक जो बड़े इन्वेस्टर इस स्टॉक में कह सकते हैं आप इन्वेस्टेड थे, उन्होंने जो दिसंबर क्वार्टर के जो आप कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आए हैं उसमें उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो घटा दी है। तो इस एक वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे आखिर इतना पैनिक माहौल, इतनी गिरावट का माहौल इस स्टॉक में क्यों देखने को मिल रहा है। क्या इस स्टॉक से आप कह सकते हैं अब निकल जाना चाहिए निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को। और सिर्फ बेस्ट एग्रो नहीं, एक एग्रो केम कंपनीज में कुछ एक प्रेशर सा देखने को मिल रहा है। तो यदि आप बेस्ट एग्रो में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, स्टॉक का नाम है बेस्ट एग्रो लिमिटेड। मैं आपको बेस्ट एग्रो के बारे में एक चीज समझाता हूं दोस्तों। ये जो स्टॉक है ना, ये हमेशा मैं चीज ऐड करता हूं हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है। किसके लिए? हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों। लेकिन ये स्टॉक है बहुत शानदार, और जब मैं हाई रिस्क बोलता हूं, शानदार बोलता हूं, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव मुझे इसकी मैनेजमेंट लगती है। जिस प्रकार से कंपनी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जिस प्रकार से कंपनी नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करती है एग्रोकेमिकल स्पेस दोस्तों, ये वाकई में मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा शानदार बैट है, लेकिन उतना ही रिस्की है। अगर आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें अगर आपके पास ऑलरेडी एक रिस्की स्टॉक का जो आपको सेक्शन डालने, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आपके पोर्टफोलियो में कुछ एक लार्ज, आप कह सकते हैं लार्ज कैप कह लीजिए, या वो स्टॉक जो हर एक गिरावट में एक्यूमुलेट करना हो, उन स्टॉक को कह लीजिए जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक डिविडेंड पे आपको अच्छा करते हो। एक पोर्शन आपके पास स्टॉक का होना चाहिए भैया, जो आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के मामले में, थोड़ा सा रिस्क की तरफ थोड़े ज्यादा हो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ज्यादा, और रिवॉर्ड थोड़ा सा कम हो। ठीक है, मैं कह सकता हूं उस समय जब स्टॉक आप ले रहे हो, क्योंकि ऐसे में ना दोस्तों स्टॉक जब टर्न अराउंड होते हैं तो आपको रिटर्न भी उतनी अच्छे देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ऐसा पोर्टफोलियो का ऐसा सेक्शन जो मेक इट और ब्रेक इट का हो, या आपको लगे कि भैया यहां से तो अगर स्टॉक अगर गिरता है तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, वरना अगर भागता है तो मल्टीफोल्ड रिटर्न होंगे। और ये जो सेक्शन है दोस्तों, ये मैं अक्सर कहता हूं अपॉर्चुनिटी का सेक्शन होता है। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी जैसे आप देखते होंगे कुछ बहुत बड़ी खबर, खराब खबर आ गई, जैसे हमें डिक्सन में एक समय देखने को मिला, आप एक समय आरबीएल बैंक में देखने को मिला। ये वो स्टॉक रहते हैं जब आपको अपॉर्चुनिटी लेनी रहती है, और ये भी थोड़े से रिस्की भी रहते हैं दोस्तों। तो इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ठीक है, क्योंकि जब इसमें टर्न अराउंड होता है तो ये भी रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है, और अब आप देखें बेस्ट एग्रो में पिछले काफी समय से एक बहुत भयंकर गिरावट दिख रही है। कैसे? मात्र 6 महीनों में निवेशकों का पैसा 37.97% इसने खत्म कर दिया है। जी हां, लगभग 37.97% रिटर्न अपने निवेशकों का ये खा चुके हैं। अगर मैं आपको 1 साल का रिटर्न बताऊं तो ऊपरी स्तरों से दोस्तों वाकई में थिंग्स आर नॉट गुड। ऑलमोस्ट 40% का नेगेटिव रिटर्न इसने निवेशकों को दे दिया है। कितना दोस्तों? 40%। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लमेटिक चीज मुझे लगती है ना दोस्तों, वो क्या है पता है आपको? वो है ये क्या है दोस्तों? ये है कि 790, जी हाँ 790 to 810 एक बड़ा सपोर्ट जोन था, इस तक को तोड़ के स्टॉक नीचे आ गया है, और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, और इसीलिए आने वाले दोस्तों मैं आपको बता दूं, तोड़ तो दिया है, क्लोजिंग भी दे दिया है, आने वाले 2 से 3 दिन निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि अगर 790 के नीचे ये लगातार टिका रहता है तो फिर भैया प्रॉब्लम आपके सामने रखी हुई है दोस्तों। ठीक है, और बात अगर पिछले 5 साल में चलते हैं तो देखिए अब जो है ना लेवल 798, ये देखिए
ये आप ये सपोर्ट जोन देख रहे हैं, ये वाले, ये वही का उसी का डर मुझे भी है। ये देखिए 785, 7, ये देखिए ये 775, यहां पे अगर ये टूट दिया ना दोस्तों इसको, ये देखिए आप 782 के आसपास, इसको अगर तोड़ता है तो फिर सीधा 669 या ऑलमोस्ट आप देखेंगे 679 के आसपास ज़्यादा स्टॉक दिखेगा। इसीलिए 782 के आसपास दोस्तों अगर स्टॉक इसके नीचे चला जाता है तो फिर भाई साहब 730 टू 750 ये जो जोन है ये आपकी नज़र में होनी चाहिए, वरना फिर ये जो गैप है ना, 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, फिर ये जो गैप है आप देखिए, 1 सेकेंड, ये 832, ये देखिए ये 900 के आसपास गया और फिर सीधा 853, ये भी टूट गया, तो फिर देखिए 814 और ये भी टूट गया 799। ये देखिए ये जो सपोर्ट है ये वाला 789, इसके भी नीचे स्टॉक जा चुका है, तो स्टॉक आपको शायद सीधा यहां पर आता हुआ दिखाई देगा 775। और अगर ये गैप फिल करने ही आया दोस्तों, देखिए ये गैप आप देख रहे हैं, ये गैप ये फिल करने आता है तो स्टॉक एक बार इसे जरूर छुएगा दोस्तों। और ये कौन सा लेवल है, इसे गैप फिल करने आया तो सीधा आपको स्टॉक 775 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 750 जो ये छोटा सा है ना, 750 अगर ये टूटेगा भाई साहब, ये भी गैप फिल करने आएगा यहां, फिर ये, और फिर सीधा एक बार आपको स्टॉक शायद यहां पर भी आता हुआ दिखाई दे। और फिर ये बहुत नीचे के स्टोर हैं 550 के आसपास, इसीलिए कुछ चीजें आपके दिमाग में रखनी है। 750 से 700 रुपए तक देखना है, अगर स्टॉक इसे टूटता है तो फिर ये बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो कुछ टेक्निकलिटीज की बात हो गई, बहुत ही आम भाषा में, कुछ बहुत ज्यादा कह सकते हैं उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी ये स्टॉक वीक है, जिस सेक्टर से ये आता है एग्रो कैम्प, ये बहुत वीक है, फिर जिस पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं बाजार अभी वो थोड़े वीक दौर से गुजर रहा है, तो तमाम चीजें अभी इसके खिलाफ चल रही हैं। और ऐसे में स्टॉक कहां जाके नीचे जाता है ये किसे भी नहीं पता है। और भाई साहब देखिए खतरा यही है, ये बीच में ये, और फिर सीधा वरना 500 रुपए। ठीक है, तो 500 तक का भी डर है निवेशकों का इस स्टॉक में दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो गया कि इतनी भयंकर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा ना मैं आपको क्वार्टरली नंबर दिखाता हूं। आप देखिए अक्सर जो कंपनी का दोस्तों आप कह सकते हैं स्टॉक का, एग्रोकेम का जो दिसंबर क्वार्टर होता है ना, वो काफी हद तक डरावना रहता है दोस्तों। कैसे, आप देखिए यहां पे इससे पहले जो दिसंबर है, सितंबर क्वार्टर 700 करोड़ का बिजनेस, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर सीधा 328। ठीक है, आप देखें सितंबर क्वार्टर इससे पहले 324 करोड़, उसके बाद सीधा 232 करोड़। ठीक है, हाँ मार्च, अगर आप यहां पे मार्च 2018 तो मत देखिए कि फिर सीधा ये 20 में चला जा रहा है। और देखिए दिसंबर में फिर 57 करोड़, सीधा 208 करोड़। तो भैया ये जो दिसंबर क्वार्टर रहते हैं ना कंपनी के, वो अच्छे नहीं रहते हैं। और आप देखें यही कारण है शायद इसी को स्टॉक जो है ना वो प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप देखिए ऑलरेडी एक बार लॉस दिखा चुका है, आप कह सकते हैं मार्च क्वार्टर में, पिछले साल दिसंबर में 31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो इस बार के अगर दिसंबर क्वार्टर होते हैं और स्टॉक आपको खराब दिखता है यानी गिरावट दिखाता है, तो भाई साहब एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। और 5 फरवरी की तारीख याद रखिए, 5 फरवरी 2024 को स्टॉक अपने रिजल्ट दिखाने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो भैया ये जो स्टॉक है इसमें अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो 5 फरवरी को इसका रिजल्ट है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, उसके बाद बनाइएगा। और जो एक बड़ा सेटबैक जो निवेशकों को लगा है इसमें, वो है दोस्तों यहां पर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जो पब्लिक में जो एक माल जिन्होंने बेचा है आप देखें, वो है आशीष कचोलिया। इन्होंने जो माल बेचा है 2.25 से सीधा घट के 1.36% में ही आ चुके हैं। और अब 1 2 3 4 क्वार्टर तक लगातार इन्होंने इतना रखा, उसके बाद वापस से सेल आउट कर दिया है। तो ये भी एक खतरा हो सकता है कि भाई साहब यहां से शायद और आप सकते हैं एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। हाँ, एक पॉजिटिव सिनेरियो आप कह सकते हैं कि बेच ये रहे हैं, खरीद यहां पर प्रमोटर भी रहा है दोस्तों। आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर 2022 में 48.20 थी, सितंबर 2000 में 47.30, वहां से बढ़ के दिसंबर 2023 एग्जैक्टली अगर आप एक साल बाद देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 1.90% का स्टेक वो बढ़ाया है। तो ये कॉन्फिडेंस देता है। और एग्रोकेम ना दोस्तों एक बड़े
नेगेटिव पैटर्न से गुजर रहा है और आने वाला जो फोरकास्ट किया गया है दोस्तों वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया गया है बारिश का, तो वो भी एक बड़ा दबाव इन स्टॉक्स में डाल रहा है दोस्तों। तो आप यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।